इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का क्लासिफिकेशन दो टाइप्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मीन्स फिक्स, स्टेशनरी चार्ज होता है, वो चार्ज डज नॉट मूव। चार्ज तो होता है लेकिन वो मूव नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आप घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। आपके पास जो ऐसी प्लास्टिक की जो पेन होती है उसको आपके ड्राई हेयर के साथ रब करो और छोटे छोटे पेपर के पीस है उसके साथ वो अट्रैक्ट करते हैं, तो चार्ज है वो मूव नहीं कर रहा, तो वो हुआ स्टैटिक। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम प्रीवियस वीडियो में भी हमने जो डेफिनेशन देखी थी वो थी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। जो चार्ज है वो मोशन करता है, मूव करता है, तो वो है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं मूवमेंट और फ्लो। यू कैन से दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसकी डेफिनेशन है वो हमने देखी है। हमारे पास जो एक कंडक्टर होता है, एक मेटालिक रोड है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन करते हैं, मूव करते हैं। एक सपोज ये एक मेटालिक रोड है, मानो ये एक मेटालिक रोड है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, तो ये हुई डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट बात है वो है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, क्योंकि घर में जो होम अप्लायंस चलते हैं वो तो बिकॉज ऑफ करंट है, करंट की वजह से है। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं बच्चों, वो है करंट। करंट और कुछ नहीं, वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज पर यूनिट टाइम। मैथमेटिकली हम देखना चाहते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। और या फिर करंट का सिंबल, जो सिंबल है वो है I, और चार्ज का सिंबल है वो है Q, और टाइम का सिंबल है वो है T। ओके, अब देखते हैं ऐसा यूनिट। एक फिजिसिस्ट थे, फ्रेंच फिजिसिस्ट, उसका नेम है आंद्रे मेरी एम्पियर। उसके नेम पर से जो करंट का ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, और उसका सिंबल है वो है U। जैसे लेंथ किस में मेजर करते हैं हम? मीटर में। स्पीड किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड में। वैसे करंट मेजर किया जाता है वो है एम्पियर। लेकिन एम्पियर बहुत बड़ा यूनिट है, उसके लिए छोटे छोटे यूनिट है वो यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्पियर की जगह पे लिखा जाता है 1 मिली एम्पियर, कुछ ऐसे लिखा जाता है 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू हाउ मेनी एम्पियर? तो बच्चों मिली इज इक्वल टू होता है वो है 10⁻³ मिली इज इक्वल टू है 10⁻³ मिलीमीटर मीन्स 10⁻³ मीटर। दूसरा एक ऐसा ही छोटा यूनिट है वो यूज किया जाता है, वो है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो का सिंबल है म्यू कुछ अच्छे से लिखना है ऐसे। माइक्रो का जो यूनिट है वो है, उसका जो सिंबल है वो है म्यू ए, कुछ ऐसे लिखा जाता है। और माइक्रो इज इक्वल टू होता है 10⁻⁶ माइक्रोमीटर, 10⁻⁶ मीटर। माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶
-6 एम्पियर। ओके, करंट जैसे हमने अभी बात की, लेंथ मेजर किस में करते हैं हम? मीटर में। लेकिन लेंथ को तो मेजर करने के लिए हमारे पास स्केल है, तो वैसे करंट को हमें मेजर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो जो करंट को मेजर किया जाता है उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो है एमीटर। करंट इज measured by एमीटर। एमीटर एक मीटर है, एनालॉग मीटर। अभी तो डिजिटल मीटर भी मार्केट में अवेलेबल है। उसमें 2 एंड होते हैं, जैसे आपको अभी जो दिख रहे हैं वैसे ही। एक एंड है वो नेगेटिव होता है, दूसरा एंड है वो पॉजिटिव होता है। तो अब थोड़ी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम इंस्ट्रूमेंट का, वो है एमीटर। तो पहले तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है, इट हैज लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है उसको अच्छे से हम देखने वाले हैं इसी चैप्टर में। आगे टॉपिक एक कवर करेंगे हम रेजिस्टेंस का। पहले इन शॉर्ट छोटी सी बात पहले देख लेते हैं। रेजिस्टेंस मीन्स ओपोज करना, ओपोज करना। तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, और जो एमीटर का किसी सर्किट में जो सिंबल होता है वो एक ऐसा सर्कल होता है, उसमें लिखा जाता है ए। ये है 2 वायर है, मीन्स उसके 2 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा टर्मिनल है वो नेगेटिव होता है। और उसको ऑलवेज किसी सर्किट में जो कनेक्ट किया जाता है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज मीन्स लाइन कनेक्शन, एक के बाद दूसरा। किसी एक कंपोनेंट है, किसी एक एलिमेंट के मानो ये 2 टर्मिनल है, तो दूसरा एलिमेंट है उसका 2 टर्मिनल है, कुछ ऐसे कनेक्ट किया जाता है लाइन बाय लाइन। ऐसे कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बल्ब है, यह है एक बल्ब। बल्ब का बच्चों सिंबल है कुछ ऐसा है। उसके साथ हम एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, तो बैटरी का सिंबल है कुछ ऐसा सिंबल है, वो है बैटरी का। ये जो बड़ी लाइन है वो है पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटी लाइन है वो है नेगेटिव टर्मिनल। उसके साथ एक की कनेक्ट कर देते हैं, ये है की का सिंबल। जब की मीन्स स्विच, जब स्विच ऑफ है तब कुछ ऐसे ड्रॉ किया जाता है और उसको कनेक्ट कर देते हैं। ये सब लाइन है वो है वायर। और अगर बीच में एक डार्क डॉट कर दूं तो ये जो हमारी की है वो ऑन हो चुकी है। ओके, अगर आपको एमीटर यूज करना है तो ऑलवेज लाइन बाय लाइन यूज करना है, लाइन कनेक्शन करना है, मीन्स सीरीज में कनेक्ट करना है। कुछ ऐसे जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये जो एमीटर है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो रेड वाला टर्मिनल, वो ऑलवेज बैटरी के रेड में ही जाएगा। और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो ऑलवेज किस में जाएगा, इस बैटरी के नेगेटिव में ही जाएगा। और इसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन। एमीटर का रेजिस्टेंस कम क्यों रखना चाहिए, क्योंकि और दूसरी बात, एमीटर है उसको सीरीज में क्यों कनेक्ट करना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि इस बल्ब में से कितना करंट फ्लो हुआ। जितना करंट बल्ब में से फ्लो होगा वो सभी करंट किस में से फ्लो होगा, एमीटर में से भी। जरूरी नहीं है हाँ कि एमीटर को आप यहां पर ही कनेक्ट करो, यहां पर भी कर सकते हो। ओके, फिर से हमारी बात पे आते हैं। जितना करंट बल्ब में से पास होगा वही करंट तो एमीटर में से पास होने वाला है। इसके लिए एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और उसका रेजिस्टेंस लो क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कनेक्शन में ऑलरेडी ओपोज बढ़ जाएगा, कनेक्शन का रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। इसके लिए एमीटर का रेजिस्टेंस है
वो कैसा रखा जाता है, कम रखा जाता है। और जो बच्चों करंट की जो डायरेक्शन है वो ली जाती है, वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से नेगेटिव टर्मिनल में करंट की डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल जैसे हमने आगे बात की, वो सिंबल क्या है, आई। तो यहां पे ऐसे हम किसी भी सर्किट को आगे ड्रॉ करने वाले हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट किसको कहते हैं? हमारे पास करंट का एक फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, Q मीन्स चार्ज एंड T मीन्स टाइम। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर यूनिट लिखना चाहते हो एम्पियर के अलावा, चार्ज का यूनिट कूलम होता है और टाइम का जो यूनिट होता है वो है सेकेंड। तो एम्पियर जो इक्विवेलेंट है वो है कूलम पर सेकेंड से। आप एम्पियर भी लिख सकते हो या फिर कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूला से डेफिनेशन क्या मिलेगी आपको इलेक्ट्रिक करंट की? देखो ध्यान से देखो, अगर मेरा चार्ज 1 कूलम है और टाइम 1 सेकेंड है तो वो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। ओके, तो इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम पासिंग इन 1 सेकेंड देन करंट प्रोड्यूस इज 1 एम्पियर। तो हम करंट की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? 1 एम्पियर is defined as the current that flows with electric charge of 1 coulomb per second। 1 सेकंड में से जो चार्ज पास हो रहा है, अगर वो 1 कूलम है तो वो करंट 1 एम्पियर होगा।